बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह ताला बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जो सेकंड काइंड्स है फ्यूचर की, जिसको उर्दू में कहा जाता है फ़ेल मुस्तकबिल जारी। तो इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी उर्दू में अलामात क्या हैं, हमें कैसे जुमले में पता चलेगा कि ज़माना मुस्तकबिल में बात हो रही है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस जो है ज़माना मुस्तकबिल है, इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मसलन फ़ेल मुस्तकबिल जारी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तारीफ़ इसकी है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन करते हैं कि फ़ेल मुस्तकबिल जारी किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में अंजाम पाए। उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि फ़ेल मुस्तकबिल जारी अगर किसी जुमले में ऐसा काम पाया जाए जो ज़माने मुस्तकबिल में हो रहा हो, मसलन ऐसा काम जो ज़माने मुस्तकबिल में हो रहा भी जारी हो, तो वह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। उर्दू में इसकी पहचान है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। मसलन जिन फ़िक्रात के आखिर में ये वर्ड्स आते हैं तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। मिसाल के तौर पर कि मैं पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, तुम खत लिख रहे होगे। तो इन फ़िक्रों से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे? शैल भी लगेगा आई वी के साथ और विल भी लगेगा ही शी इट और यू दे के साथ। मसलन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। उसके बाद है इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फॉर्म ऑफ वर्ब्स इसमें कौन से यूज़ होंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING। तो इसको बनाने का कुलिया क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शैल भी लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING लगेगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगेगा। तो पोस्टिशन टेंस बनाते हैं। इसमें मस्बत जुमले हैं। मसलन बनाने का कुलिया क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पानी उबर रहा होगा, द वाटर विल बी बॉइलिंग। वो पतंग उड़ा रहा होगा, ही विल बी फ्लाइंग द काइट्स। मैं तुम्हारी मदद कर रहा होगा, आई शैल बी हेल्पिंग यू। वो कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। हम चाय बना रहे होंगे, वी शैल बी प्रिपेयरिंग टी। मैं जा रहा होगा, आई शैल बी गोइंग। तो यह था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। आगे हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मसलन मनफी जुमले। इनको बनाने का कुलिया क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम नॉट यूज़ करेंगे, शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वो हमला नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी अटैकिंग। मैं सांप को नहीं मार रहा होगा, आई शैल नॉट बी किलिंग द स्नैक। उसके बाद है सना झूठ नहीं बोल रही होगी, सना विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। हम दौड़ नहीं रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रनिंग। मैं पढ़ नहीं रहा होगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग। सना पढ़ नहीं रही होगी, सना विल नॉट बी स्टडिंग। तो इन सब जुमलों से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मसलन सवालिया जुमले। इनको बनाने का कुलिया क्या होगा? विल और शैल हम फर्स्ट पे लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट और प्लस बी, फर्स्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताबें ला रहे होगे? विल यू बी ब्रिंगिंग द बुक्स। क्या वो खौफ से कांप रहा होगा? विल ही बी ट्रेम्बलिंग विद फेयर्स। क्या वो बाग में पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग इन द गार्डन। क्या शायरी गुस्ल कर रहा होगा? विल शायरी बी टेकिंग अ बाथ। क्या हमजा खेल रहा होगा? विल हमजा बी प्लेइंग। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब मनफी और सवालिया जुमले। तो इनको बनाने का कुलिया क्या होगा? विल शैल फर्स्ट पे लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या शायरी नहीं पढ़ रहा होगा? विल शायरी नॉट बी प्लेइंग। क्या वो नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट बी गोइंग।
क्या वो बाग में नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट बी रीडिंग इन द गार्डन? क्या शहरी गुस्ल नहीं कर रहा होगा? विल शहरी नॉट बी टेकिंग अ बाथ? क्या हमजा खेल नहीं रहा होगा? विल हमजा नॉट बी प्लेइंग? तो इन सब फिक्रों से ये मालूम होता है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो उसके बाद हम करते हैं वाई, वैन, हु, वेयर, हाउ का यूज़। तो इसका ये हमारे सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाने का कुलिया क्या होगा? वेयर प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ING प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। वो जुला कब जो रही होगी? व्हेन विल शी बी स्विमिंग? वो अपने कपड़े क्यों बदल रहा होगा? व्हाई विल ही बी चेंजिंग इज क्लॉथ? तो हमने क्यों का वर्ड जो है पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो ये आपको जो भी टेंस कार्य होंगे उसके कुलिये और उर्दू में पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास एंड में अलामात कौन सी हैं। इसलिए आपको पता चल जाएगा कि हम ये कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।